नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टेक बहादुर में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हम अपने ट्विटर पे फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाएं। देखो, अगर पैसा कमाना है और फॉलोवर ही ना हो तो फिर इंप्रेशन कहाँ से आएगा, और इंप्रेशन नहीं आएगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, और जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो भी पैसा बेकार जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि अपने अकाउंट पे, अपने हैंडल पे, अपने प्रोफाइल पे फॉलोवर को गेन करना। जैसे कि इस पे भी सिर्फ एक फॉलोवर है ना। 100 लोगों फॉलोइंग करिए, हमारे टेक टेक बहादुर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो इस पे अभी एक फॉलोअर, क्योंकि इस पे काम नहीं होता है। इस पे हम काम नहीं करते, बस ट्यूटोरियल पर्पस के लिए कभी कभी इस पे रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में इस पे मैं काम नहीं करता हूँ, जिसके वजह से इस पे फॉलोअर नहीं है। काम करेंगे तभी तो फॉलोअर होगा, और काम सही दिशा में होगा तो फॉलोअर आएंगे। और ये एक दिन का चीज नहीं है, इसे लगातार करना पड़ता है। लगातार करेंगे तभी जाकर फॉलोअर हमारे इस पे बढ़ेंगे। हम सोचेंगे कि सप्ताह में आए, एक दो दो तक ट्वीट कर दिए फिर इससे फॉलोअर आएंगे, तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको लगातार 4 से 5 ट्वीट करना ही पड़ेगा, है ना। और ये जो ट्रेंड से, ये जैसे कि अरेस्ट नरेंद्र मोदी, मोदी का बलात्कारी परिवार, मेनका गांधी, है ना, ये सिद्धू मूसे वाले ट्रेंड, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो इनके विषय पर अगर आप लिखोगे तो जल्दी से ट्रेंड करोगे, और ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच बढ़ेगी, जो इंप्रेशन है ना, रीच बढ़ेगा। तो हो सकता है कि उसमें से 2-4 लोग आपको फॉलो भी कर ले। ये तो हो गई नॉर्मल सिंपल सी बात, है ना, कि ये करना ही करना है। साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कभी कोई भी पोस्ट करे तो मेक श्योर करे कि आपके पोस्ट में एक पिक्चर होना चाहिए, हैशटैग का प्रॉपर यूज होना चाहिए, और टेक्स्ट भी लिखा होना चाहिए। तो ट्विटर जो है ना, उसको ज्यादा वरीयता देता है, उसको बूस्ट भी करता है अपने आप, है ना, अपने आप बूस्ट करता है। अगर इन सारे चीजों को फॉलो करोगे तो ट्विटर खुद ब खुद बूस्ट करता है इस पोस्ट को, है ना। पोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट पोस्ट से ही, पोस्ट के हिसाब से ही आपके हैशटैग्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि हैशटैग हैशटैग कुछ पोस्ट कुछ अलग है, हैशटैग कुछ अलग यूज कर रहे हो तो ठीक है। कुछ समय के लिए तो आपका रीच बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि ट्विटर की नजर में आ जाएगा, तो ट्विटर को समझ में आ जाएगा कि ये स्पैम कर रहा है यूजर, है ना। तो ठीक है, एक दो हैशटैग चल जाएगा इधर उधर, बट मान कर चलो कि मेनका गांधी के ऊपर ट्वीट कर रहे हो, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, राहुल गांधी, कांग्रेस, इन सबको आप टैग हैशटैग में यूज कर सकते हो। अब लेकिन अब है मेनका गांधी का, अब इसमें अंबानी को हैशटैग यूज करो, प्रभु श्री राम का हैशटैग यूज करो, तो उस तरह का नहीं चलेगा। हो सकता है आपका रीच बढ़े, लेकिन धीरे धीरे ये स्पैम होता है, तो स्पैम से खास तो बच के रहिए। अगर लंबा समय तक चलना है तो स्पैम से आप बच के रहिए। तो लिंक ट्वीट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने ट्विटर पे एक वीडियो, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक है ये, वॉच नाउ, यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर प्रॉपर उसका थंबलिन है, और ये लिखा हुआ है, ये हैशटैग यूज किया गया है। जैसे कि अब इसमें देखो, इसमें लोकसभा इलेक्शन 2024, इलेक्शन कमीशन, टेक बहादुर, एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए कर रखा था, है ना। तो इसमें 10 इंप्रेशन आया है, और देखो ये इनरिलेवेंट, ये जो है हैशटैग है, इस तरह के हैशटैग का यूज नहीं करना है। जैसे न्यूज पोस्ट हो गया, समझ में, ठीक है, हिंदी न्यूज हो गया, है ना, अर्न ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन इनकम हो गया, पैसिव इनकम, ये सब समझ में आता है ना। बट ये इलेक्शन कमीशन, लोकसभा इलेक्शन, ये समझ में नहीं आता, तो इसको इस तरह की चीजें आप ना करो, ठीक है। ये पोस्ट इसलिए किया गया था ताकि आपको बताया जा सके। कुछ और भी ट्रिक्स है, जैसे कि कुछ ऐसे पोस्ट करो कि जिससे यूजर के एंगेजमेंट बढ़े, है ना। कुछ ऐसे पोस्ट करो आप जिससे कि यूजर एंगेज हो। यूजर एंगेज होगा, लाइक करेगा, कमेंट्स करेगा, तो आपकी उस पोस्ट जो है बूस्ट होगा। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि हम पोस्ट को बूस्ट अपने ट्विटर पर इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो कुछ पोस्ट के एग्जांपल देके आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे ये करेंगे। जैसे कि एक लिंक है, वैसे मैं कर रखा हूँ, अ, और इसको मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ, ठीक। अब यहाँ पर है, अर्जुन सिंह चौहान नाम के यूजर ने एक पोस्ट किया है, आपकी फेवरेट कौन सी है। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है जी, और ये
और ये पोस्ट किया गया था 19 अप्रैल को, है ना। और इस पे अभी तक जो है, आज है 1 मई, 383 व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, इसमें तो कोई खास व्यूज नहीं आया है, इंप्रेशन नहीं आया। बट लेकिन इस तरह की चीजें आप पोस्ट करते हो तो कमेंट्स आते हैं, फांटा, ये है हमारी पसंद, आपकी कौन सी है बताना, है ना, थम्स अप, बियर, है ना, इस तरह की चीजें लोग कमेंट करते हैं। ये जो कमेंट करते हैं ना, तो इससे पॉजिटिव चीजें जाती है ना। तो लोग इस तरह की चीजों को पोस्ट कमेंट कर ही देते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजों करो आप, ठीक है। उसी तरह से एक और है, नेहा का। एक पोस्ट है, नेहा ने पोस्ट कर रखा है, इन्होंने पोस्ट कर रखा है 19 अप्रैल को ही। और इस पे अब तक 1046 व्यूज आ चुके हैं, मतलब कि इम्प्रेशन आ चुके हैं, है ना। और देखो कम 17 कमेंट है। ये बस हम जैसों के बेबस है, इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो ये इससे बूस्ट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लगातार यही सब करना है। अगर मान को चलो कि आपका कोई भी स्पेसिफिक निच, तो अपने निच के हिसाब से आप पोस्ट करो, लगातार पोस्ट करो, इमेज होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, है ना। इस तरह की चीजें पोस्ट करो। बट ये नहीं कि अब लगातार दिन भर पूरे दिन बैठ के आप यही इसी तरह की चीजें पोस्ट करो, तो ये भी कि स्पैमिंग में आ जाएगा, है ना। तो स्पैम नहीं करना है आपको, है ना। इस तरह नेहा का और प्रोफाइल अगर देखते हैं तो इसमें 28.4 के पोस्ट कर रखा है इसने, 11,000 इसका फॉलोवर है, ठीक है। और इतने लोगों को फॉलोइंग कर रही है, और 11,000 इसके फॉलोअर्स, 11,500। अब इनका जो मोस्टली जो ट्वीट्स है इसी तरह के हैं होंगे, मुझे जहां तक। हाँ, ये देखो, अगर इस कुर्सी के ऊपर किसी एक नेता को बैठाने का मौका मिले तो आप किसे बैठाओगे। अब देखो इस पे ना 154 के, मतलब कि 1.5 लाख से भी ज्यादा का इस पे इम्प्रेशन है। इतने लाइक्स है, इतने रीट्वीट है, रिपोस्ट है, और इतने 537 कमेंट्स है। क्यों, आखिर इस पे इतना इंगेजमेंट क्यों है। दरअसल देखो, चुनाव का मौसम चल रहा है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव का मौसम चल रहा है, और इस वक्त लोग नेताओं के ऊपर तरह तरह कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें पक्ष विपक्ष के लोग इसमें क्या करें, कमेंट कर रहे हैं। और चूंकि एंगेजिंग है ये, है ना, चेयर है, इस पर कांच लगा हुआ है, और इस पर बताया जा रहा है कि नेताओं को ऐसा कोई एक नेता का नाम बताओ जिसको आप इसमें बैठाना चाहते हो। तो लोग तो ऐसे ही भाड़ा से निकालने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। अगर हम इसको पोस्ट को ओपन करते हैं तो देखो, कोई इसका नाम है, कोई जो कुर्सी के लिए मर रहा है उसी उसे ही, इस तरह कमेंट्स, मतलब आ रहे, बहुत अलग लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि पोस्ट की रीच बढ़ती है ना। और देखो आपके सामने है। उसी तरह से अब देखो, हाँ, इनमें एक चीज और है कि इनके पास फॉलोवर भी ज्यादा है। तो एक उसका भी, ये भी एक वो है कि रिच बढ़ने का एक और रीजन है कि इनके पास फॉलोवर ज्यादा है। बट देखो, आप खुद देखो ना, वो 11,500 फॉलोवर है, और इम्प्रेशन कितना है, 1.5 लाख से ऊपर, है ना। तो ये चीज देखो आप कि किस लिए हुआ, क्योंकि एंगेजमेंट, ये जो लाइक्स और रिट्वीट हो रहे हैं ना, उसके वजह से हो रहा है ना। तो ये एक चीज हो गया। उसी तरह की ये कौन सा जानवर है। अब देखो यहाँ पर देखो, यही 843, और ये कब का पोस्ट है, 30 अप्रैल का पोस्ट है ये कौन सा जानवर मगरमच्छ का आंसू रो रहा। अब इस पर 19 लोगों ने कमेंट किया। तो इस तरह के पोस्ट बीच बीच में आप करो, है ना। करोगे, ये गांव जवार में ऐसा मिलता है, तो उस तरह की चीजें पोस्ट है। देखो इस पे टेक्स्ट भी है, इमेज भी है। तो इस पे यूजर ज्यादा एंगेज होते हैं। देखो इस पर 3.7 के का इंप्रेशन है। यही इंप्रेशन जोड़ के 3 महीने में 5 मिलियन बन जाता है। तो पे आउट आता है ट्विटर की तरफ से। ऐसे ही कमाई होती है ना। तो पे आउट लेना है, ट्विटर से कमाई करना है, तो आपके पास फॉलोअर की संख्या होना जरूरी है। तो ऐसे करके आप अपने ट्विटर पे पोस्ट फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। एक ये भी ले लेते हैं, प्रोफाइल है, ठीक है। इसका देखते हैं क्या पोस्ट है। हाँ, अब हैक फॉर एवर सिंगल वॉइस, देसी पांडा नाम के यूजर ने इसको पोस्ट कर रखा है। अब देखो, ये वीडियो है, और इस पे जो है इम्प्रेशन देखो कितना है, मतलब व्यूज ये कह लो या इम्प्रेशन कह लो, 124.3 के व्यूज है। सोचो कितना ज्यादा है। और ये पोस्ट
मतलब कि 1,25,000 के आसपास हुआ टोटल, और ये पोस्ट किया गया था 20 अप्रैल को। और इस पे 56 कमेंट भी आया है, इतने रिट्वीट हुए, इतने लाइक्स हुए, इतने बुकमार्क भी किया गया है इसको, है ना। तो ऐसे करके आप अपने पोस्ट पर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। कि ये कभी कभार के लिए आपका जो मूल जो निच है, जैसे कि आपका टेक है, तो टेक से संबंधित आप पोस्ट करते रहो बीच बीच में इस तरह की चीजें, जैसे कि जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से आप पोस्ट करो करो, एंगेजमेंट जरूर बढ़ेगी, है ना। दूसरी बात कि जो बड़े प्रोफाइल्स है ना, जैसे कि आज तक है, आज तक पे कोई न्यूज है, इस पर कुछ कमेंट करना, जो सभ्य भाषा में आप यहाँ पर जाकर कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वो भी लिमिटेड कमेंट करो, यानी कि दिन भर क्या करोगे बैठ के सबके प्रोफाइल पर जाके कमेंट करते रहो, तो नहीं, वो स्पैम आ जाएगा, है ना। और उससे दिक्कत हो सकती है, आपको आपका प्रोफाइल लिस्टेड हो सकती है, या स्पैम घोषित हो सकती है, एज ए स्पैम मार्क हो सकती है, तो आगे चल के समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अगर लंबे समय तक चलना है तो कोई भी काम करो, स्पैम मत करो। मत स्पैम मतलब ये है कि लगातार एक ही चीज को पोस्ट मत कर दो। अब जैसे मैंने बताया कि आज तक पर जाओ, यहाँ पर कुछ लिखो, इस पोस्ट से संबंधित ही, हाँ बस इस चीज का आप ध्यान रखें, गाली गलौज असभ्य भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो जेल का हवा भी खाना पड़ सकता है, तो इस तरह की चीजें ना करें, ठीक है। उसी तरह से ये है पोस्ट। तो इस पे क्या होगा कि अगर इस पे कमेंट करेंगे तो इस कमेंट को पढ़ने के लिए भी लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल दिखेगी यहाँ पर, है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 लोगों ने कमेंट किया है, तो 2 लोगों की प्रोफाइल हमें यहाँ पर दिख रही है। उसी तरह अब इस प्रोफाइल पे इन्होंने कमेंट किया, इन पे 32 इंप्रेशन आया है, इस पे 34 इंप्रेशन आया है। तो ये करो, लेकिन लगातार हर किसी के पोस्ट पर जाकर ये मत करो, है ना। उसी तरह से लोगों को पोस्ट को रिट्वीट भी करो, जो पसंद आता है उसको रिट्वीट करो, और लोगों को फॉलो भी करो, है ना। लोगों को फॉलो करो, और जो आम ट्विटर जो है उनको फॉलो करो। ऐसे अमूमन लोग फॉलो करोगे तो अमूमन लोग फॉलो बैक दे ही देते हैं, अगर फॉलो बैक नहीं दे रहा तो 2-4 दिन के बाद आप भी अनफॉलो कर दो, काम खत्म। और धीरे बढ़ने लगेगी। अब ये देखो, ये एक कर्नाटक में एक केस चल रहा है एच डी देवगौड़ा के पोते को लेकर। तो उस पे अब लोग क्या कर रहे हैं, देखो रिच बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर लोग रिच बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट इमेज है ना। इमेज को ऐसे वो किया गया है जैसे कि लग रहा है कि वीडियो इस पे आदमी क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा इंप्रेशन बढ़ेगा, इसीलिए इस वजह से इसका 1.6 मिलियन इंप्रेशन हो गए, जबकि इसके फॉलोअर कितने हैं, मात्र इसके फॉलोअर कितने कितने हैं, मात्र 20,000, जबकि इंप्रेशन कितना 1.6 मिलियन, लाइक्स 15 के, रिट्वीट 4.7 के, और कमेंट 1.1 के। जबकि इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं है, इमेज है बस, वीडियो नहीं है ये, है ना। लेकिन लोग देखने के लिए कि हाँ क्या है कौन है, जानते हो कि लोगों को आदत होती है दूसरों की चीजों को देखने में बड़ा आनंद आता है, तो इसी का फायदा उठाया जा रहा है, यहाँ पर ये हैशटैग यूज किया गया है। तो इस तरह के पोस्ट करोगे तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि इस तरह पोस्ट करना चाहिए आपको, है ना। चूंकि गलत है, और सही तरीके से काम करो, लंबे समय तक चलोगे। बात में कि आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है, इस चीज को आप देखो। और इसी तरह से पोस्ट करेंगे तो आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, लगातार करेंगे, डेली 3-4 करेंगे तो फॉलोअर अवश्य बढ़ेंगे, है ना। उसी तरह से एक और प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ पर हम। आदिवासी समाचार ने ये पोस्ट किया है, भाई ने तो ईवीएम के कर डाले टुकड़े टुकड़े, गुस्से में दिमाग खराब मोदी जी के चक्कर में। है तो ये खाली फेक न्यूज, है ना। ठीक है, ईवीएम टूटा जरूर है, बट उस चीज से संबंधित नहीं है जिस जिस तरह से ये क्लेम किया गया है। तो इस तरह का पोस्ट करने से आप भी बचे। बट मैं आप लोगों को एक दिखा रहा हूँ कि देखो, इसको 910 के व्यूज है, और जो क्लेम किया गया उस तरह ये अभी के लोकसभा का चुनाव का ये पिक्चर नहीं है। और यहाँ पर ट्विटर ने फ्लैग भी कर, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, मतलब ये जो मीडिया है आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, मतलब कि जिस जिस जो लिखा गया यहाँ पर उससे संबंधित ये नहीं है, मतलब इस लोकसभा चुनाव से संबंधित ये पोस्ट नहीं है, ये बता रहा। तो इस तरह से अगर आप भी करते हो तो आपके फॉलोअर अवश्य बढ़ेंगे। उसी तरह से कुछ और पोस्ट है जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए।
ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए किस तरह के हमें पोस्ट करने हैं। ठीक है, जैसे कि हम सीरीज बाय सीरीज ले लेते हैं। अब ये किसने बना दिया, मेरी पार्टी में आज सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, एक कार्टून है और देखो इस पे इतने व्यूज है। दूसरा लिंक ले लेते हैं। ये बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। काफी जो चीजें वायरल है वो चीजें आप उस पे रिसर्च करोगे। अब जैसे कि नाम बताओ, ये आजकल बहुत चल रहा है, फेसबुक पे आप लोगों ने देखा होगा। और लोग इस पे ना पता नहीं एंगेज भी होते हैं, है ना, लोग एंगेज एंगेज भी होते हैं। जैसे देखो, अब उस यूजर का अगर हम फॉलोअर देखें तो मात्र इतने फॉलोअर है ना, 2155, और इतने लोगों को फॉलोइंग कर रही है। बट इस पे देखो, इस पे रिच कितना मिला है, इतने का इंप्रेशन क्यों? एक तो लड़की, दूसरा नाम बताओ, और इस तरह की चीजों में लोग कमेंट करते हैं, है ना। तो आप देखो, इतने कमेंट हुआ, इतने लाइक्स हुए हैं, 100 का नोट है प्लस है, और ये टोटी है। आप पूछा गया है कि लड़की का नाम बताओ, तो कोई बड़ा सोंटी, है ना, कोई बड़ा नौटंकी, कोई बड़ा सोनाली, कोई बड़ा रितु, कोई नौटंकी, है ना। तो इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, और ये लोगों को एंगेज भी कर रही है, और लोगों को चेस भी कर रही है। तरीका सही है गलत है, तो इस तरह की चीजें आप पोस्ट करो तो लोग एंगेज होते हैं, लोग कमेंट करते हैं। कमेंट ही आपका एंगेजमेंट है जी। बताओ बताओ, अब ये क्या, व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? अब लोग इस तरह के पोस्ट पे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, लोग कमेंट कर ही देते हैं, लाइक्स कर देते हैं। और वही हुआ है इस पोस्ट के साथ भी, सब लोग किया गया है। इतने का इंप्रेशन है। अगर इस यूजर का हम देखते हैं, फॉलोवर तो मात्र इतने फॉलोवर है, जबकि इस पे इंप्रेशन इतने हैं, है ना। तो लोग अपनी अपनी भाषा में लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और ले लेते हैं। अब देखो, बाबा विश्वगुरु ने ये पोस्ट किया है, इस फोटो में 3 अंतर बताने वालों को 100 फॉलोअर्स मेरी तरफ से। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे कि इसको अंतर देखने के लिए, चाहे कमेंट करे या ना करे, अंतर देखने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करेंगे वो इंप्रेशन में हो गया, और कमेंट कर देंगे तो ये चैनल बूस्ट होगा। तो इस तरह की चीजों पर लोग कमेंट करते हैं, क्लिक करते हैं, और एंगेज होते हैं, और कुछ तरह का एंगेजमेंट आया लोगों ने, वो कर, देखो एंगेजमेंट, एंगेज होने के लिए लोगों ने वो कर भी रखा है यहाँ पर। इसी तरह से ये पोस्ट है, बिल्ली है प्लस ट्री, और उसके बाद ना। अब इसके बताओ, लड़की का नाम बताओ, है ना। अब लोगों ने बोला कैटरीना। ठीक है, कैटरीना कैफ उसने वो कर दिया है ना। तो इस तरह की चीज, इस तरह की चीजों पर लोग एंगेज होते हैं, और इसमें 202 कमेंट है, इतने आपके इंप्रेशन है। ठीक है, समझ रहे हो। उसी तरह से वो वही है, लड़की का नाम बताओ, सब लोग लड़की के नाम बताने पर तुले हुए हैं। देखो, तो इस तरह की चीजें आप छोटे छोटे ट्रिक्स करोगे तो आपके भी फॉलोअर बढ़ेंगे, ट्विटर पे एंगेजमेंट भी, ट्विटर पे एंगेज भी होंगे लोग, लाइक भी आएगा, रीट्वीट भी आएगा, कमेंट भी होगा, है ना। दूसरा चीज है कि अब पे आउट की बात करते हैं, कि देखो ये पे आउट, लोगों को पे आउट संबंधित अपना इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखो, बाबा विश्वगुरु का पे आउट आया है $97 का, है ना। इस बार एवन बस ने चाय नाश्ते का प्रबंध कर दिया है। तो इसके कितने मात्र है, मात्र 14,000 इसके फॉलोअर हैं, और इसके पे आउट 1.97। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज टू डॉलर टू INR, कितना है, 197, 197, 16,000 के आसपास पे आउट आया है। महीने में 16,000 मिल जाएगा, ये बुरी बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ेगा, है ना। उसी तरह से एक और यूजर का एक्सपीरियंस देखते हैं, इनका पे आउट क्या आया है। इनको कितना मिला है, $105, है ना। इनके कितने हैं फॉलोअर, 11,000 फॉलोअर है, 105 $105 मिला है अब तक। इनको कितना आया भैया, ये कुछ ट्विटर यूजर है जो नए हैं अभी ये, और
ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं ट्विटर पे कि इनको इतना पेमेंट आया है, किसी के 1 महीने का, किसी का 15 दिन का, किसी का 1.5 महीने का। 5 मिलियन आपके इम्प्रेशन होना चाहिए, है ना, 3 महीने के अंदर अंदर। अब इनको आया है, निर्भय सिंह है, इनके मात्र 8,290 फॉलोवर है और इतने लोगों को, 6,138 लोगों को फॉलो करते हैं। ये 27 अप्रैल का पोस्ट है, इनका पे उठाया $377 आया है। ठीक है, अगर इसको 377 यहाँ पर टाइप करते हैं तो नियर अबाउट 31,000 का इनका पे आउट। और ये कोई फेक नहीं है, देखो दोस्तों, ये फेक नहीं है। देखो मेरा मी निर्भय 93 इनका ट्विटर हैंडल नेम है, और ये देखो ये मी निर्भय 93। तो ऐसा नहीं है कि कोई फोटो सब एडिटेड है या फेक है, नहीं, रियल में इतना पैसा आया है इनका, है ना। आप भी मेहनत करो, पैसा जरूर आएगा, तरीके से काम करोगे तो आएगा, है ना। इनका देख लेते हैं। हमेशा के लिए एक से अलविदा। ओ, अब ये देखो, ट्विटर पर रीच बढ़ाने के लिए ये टैक्टिक्स देखो, हमेशा के लिए एक से अलविदा। अभी कोई भी इनका भी जो फॉलोवर होगा कहेगा यार निर्भय क्यों विदा होना चाहते हैं। आप इसको शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक पढ़ोगे, नीचे लिखा है नोट, पता नहीं किसकी पोस्ट है, कोई बहुत दुखी था, दुखी है शायद। इतने गौर से पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया, हंसते रहे, साथ बने रहे। और इतने इस पे इंप्रेशन आ गए, इतने इस पे कमेंट्स आ गए, इतने आपके 42 लाइक्स आ गए और 2 बुकमार्क्स आ गए। तो ऐसे पोस्ट करके आप अपना रीच बढ़ा सकते हैं, है ना। रीच बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, लोगों को फॉलो कीजिए। लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको फॉलो बैक जरूर देंगे। जो फॉलो बैक नहीं दे रहा है, सिंपल से उसको अनफॉलो कर दो, है ना, सिंपल सा हिसाब है। इस तरह से आप भी मतलब काम कीजिए, फॉलोअर बढ़ाइए और पैसा कमाइए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ आएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमारा हौसला बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।